हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम यूनिट 1 डॉक्टर फॉस्टर्स का एक्ट 5 सीन 2 और सीन 3 जो कि इस प्ले के लास्ट के 2 सीन्स हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप पिछली वीडियोस आपने देखी हैं। तो आए हम एक्ट 5 सीन 2 से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 24 ईयर्स का जो टाइम है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट डॉक्टर फॉस्टर्स ने लूसीफर को लिख के दिया था, ये समय अब खत्म होने को है। ये लास्ट दिन है आज का, और आज ही डॉक्टर फॉस्टर्स मरने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत समय में डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ क्या बीतती है, वो क्या महसूस करते हैं, इसी चीज पर ये सीन बेस्ड है। लूसीफर, बेल्ज़ेबब और मेफिस्टोफेलिस हेल से यानी नरक से इनके कमरे में आ जाते हैं विटनेस करने के लिए कि आज डॉक्टर फॉस्टर्स की डेथ होगी, इन्हें मारा जाएगा और इनकी सोल हमेशा हमेशा के लिए हम नरक में ले जाएंगे। लूसीफर कहता है फास्टस इज आवर्स एट मिडनाइट, यानी कि 12 बजते ही डॉक्टर फॉस्टस हमारा हुआ, इसकी सोल हमेशा हमेशा के लिए हम नरक में ले जाएंगे। हिज सोल इज डैम्ड फॉरएवर। जिन 2 स्कॉलर्स के बारे में पिछली वीडियोस में बात हुई थी, जिन्हें डॉक्टर फॉस्टस ने एंटरटेन किया था हेलेन ऑफ ट्रॉय की स्पिरिट को लाकर, ये उस शाम को डॉक्टर फॉस्टर्स के पास मिलने जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ही उदास हैं। इन दोनों को देखकर डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तुम लोगों के साथ विटनबर्ग में क्यों नहीं रहा? अगर मैं यहीं पर रहा होता तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती, एंड आई वुड नॉट हैव बीन डैम्ड। तो ऐसी बातें सुनकर इन दोनों स्कॉलर्स को लगता है कि शायद डॉक्टर फॉस्टर्स की तबीयत खराब है और हमें इनके लिए एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, अरे ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो डॉक्टर को बुलाने से ठीक हो जाएगी। There is no doctor in the world who can cure me. It is a moral sickness. तो इनमें से एक स्कॉलर कहता है कि अगर ऐसा है तो आपको भगवान को प्रे करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए। लेकिन फॉस्टस अपनी परेशानी इन्हें बताते हैं और पूरी बात बताते हैं, कैसे कैसे ये एग्रीमेंट उन्होंने लूसीफर के साथ साइन किया था, अपने ही ब्लड में लिख के दिया था। ये 24 सालों का जो टाइम उन्होंने मांगा था, उन्होंने क्या क्या किया इन 24 सालों में, और कहते हैं कि मेरे लिए कोई फॉरगिवनेस नहीं है, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन वो स्कॉलर्स दोबारा बोलते हैं, प्रे टू गॉड। डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, अरे भाई मैं भगवान को प्रे भी नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने मुख ही मोड़ लिया भगवान से इतने सालों के लिए, इतने सालों से इतने इतने घोर पाप मैंने किए हैं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर मैं प्रे करूं भी तो ये मुझे रोकते हैं। वो कहते हैं, कौन रोकते हैं? डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, लूसीफर एंड मेफिस्टोफेलिस, ये मुझे भगवान को प्रे करने से रोकते हैं क्योंकि मैंने इन्हें अपना सोल दे दिया है। तो इन दोनों स्कॉलर्स को डॉक्टर फॉस्टर्स लास्ट में कहते हैं कि अब मेरा अंत समय आ गया है। Gentlemen, farewell. If I live till morning, I will visit you. If not, Faustus is gone to hell. कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुमसे सुबह मुलाकात होगी, नहीं तो आज रात को 12 बजते ही समझ लो मैं गया। ये दोनों स्कॉलर्स बहुत ही सॉरी फील करते हैं अपने फ्रेंड के लिए। वो कुछ करना चाहते हैं इनके लिए, कुछ खास कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपने मन ही मन भगवान से प्रे करना शुरू करते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स की वो हेल्प करें। वो वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लिए भी ये डेंजरस हो सकता है, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो वो लोग दूसरे कमरे में जाते हैं और उनके लिए प्रे करना शुरू कर देते हैं। अब फाइनली जब डॉक्टर फॉस्टर्स अकेले हैं अपने कमरे में, मेफिस्टोफेलिस को डॉक्टर फॉस्टर्स बोलते हैं, ये सब तुम्हारा कसूर है। It is all your fault. You tempted me and I listened to you. कि तुमने मुझे टेम्प्ट किया और मैंने तुम्हारी बात सुन ली,
यही मेरे से गलती हुई है और ये सारा कसूर तुम्हारा ही है। अगर मेरी सोल, मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाती, हेवन में जाती, तो वहां मुझे हमेशा हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति होती। लेकिन तुमने मुझसे वो खुशी, वो आनंद छीन लिया है। मेफिस्टोफेलिस कहता है, और नहीं तो क्या, अरे मैं तो स्टार्टिंग से ही इस काम में जुटा हुआ था। डॉक्टर फास्टस, आपको याद नहीं है वो शाम जब आप अपने डेस्क पर पड़ी किताबें पढ़ रहे थे और आपने बाइबल पढ़नी शुरू करी और उसमें जो लाइन आई थी कि इफ वी से वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड देयर इज नो ट्रूथ इन अस। अरे मैं ही था वो जिसने वो पेज आपके लिए खोला था और उसी लाइन में आप फंस गए, उसके आगे आपने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फास्टस को बोलता है। और इसी टाइम पर गुड एंजल और बैड एंजल पहले की तरह डॉक्टर फास्टस के पास आते हैं। इस बार गुड एंजल सिर्फ इतना ही डॉक्टर फास्टस को बोलती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, आपने मेरी बात हमेशा इग्नोर करी। अच्छे राह पर चलने की मैंने आपको सलाह दी, लेकिन यू नेवर लिसन टू मी। आपको संसार के ये जो प्लेजर्स हैं इनमें ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि आप इन्हीं में फंसे रह गए। और बैड एंजल कहती है, हाँ बिल्कुल, और अब आपको नरक के स्वाद लेने होंगे, वहां पर जो पीड़ा यातना आपको सहनी पड़ेगी, अब आपको उसका भी स्वाद लेना होगा। इतने में 11 बज जाते हैं। डॉक्टर फास्टस और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भाई अब तो 1 घंटा बचा है, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मुझे नरक में ले जाया जाएगा। वो मन ही मन सोचते हैं कि काश घड़ी की सुइयां रुक जाती, काश इस समय सूर्य उदय हो जाए, यानी सनराइज हो जाए, कि मिडनाइट कभी आए ही ना, कभी 12 बजे ही ना, और शायद मैं बच जाऊं। तो ऐसे ख्याल उनके मन में आते हैं और इतने में ही सोचते सोचते आधा घंटा और हो जाता है, यानी कि रात के 11:30 बज जाते हैं। डॉक्टर फास्टस कहते हैं, टाइम वोंट स्टैंड स्टिल फॉर मी, कि टाइम मेरे लिए रुक नहीं रहा। देन गॉड डोंट लेट मी स्टे इन हेल फॉर एवर। देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब उन्हें एहसास हो ही जाता है कि भाई अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए गया, एक लास्ट रिक्वेस्ट वो गॉड से करते हैं कि हे भगवान, मुझे हमेशा हमेशा के लिए नरक में सड़ने मत देना। 1000 साल लग जाएं, 1,00,000 साल लग जाएं, लेकिन अंत में मुझे बचा ही लेना। 1,000 years, 100,000 years, but save me in the end. God, don't let me stay in hell forever. बहुत जल्द मिडनाइट हो जाती है, रात के 12 बज जाते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका उनके घर के बाहर होता है और लूसीफर और उनके डेविल्स फास्टस के कमरे में आते हैं और डॉक्टर फास्टस कुछ नहीं कर पाते हैं, बट लास्ट में ये लाइन जरूर बोलते हैं, नो लूसीफर नो, गिव मी 1 more minute। अब देखें, ये 1 और मिनट की मांग फास्टस ने क्यों की है? 24 साल पूरे हो चुके हैं, रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन 1 और मिनट डॉक्टर फास्टस ने क्यों मांगा है? वो कहते हैं, लेट मी बर्न माई बुक्स। कौन सी बुक्स? वो मैजिकल बुक्स जिनका इस्तेमाल डॉक्टर फास्टस ने किया और उसी का ये रिजल्ट है कि अब उन्हें नरक में ले जाया जा रहा है। तो 1 और मिनट की जो मांग डॉक्टर फास्टस करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मैं अपनी सारी किताबें जलाना चाहता हूँ, जला देना चाहता हूँ, ताकि मेरी तरह कोई और इन्हें ना पढ़े और ना ही उसकी गति मेरी जैसी हो जैसे अब मेरी इस समय हो रही है। तो डॉक्टर फास्टस चीखें मारते हैं, जोर जोर से रोते हैं और इवेंचुअली जो डेविल्स हैं वो डॉक्टर फास्टस को नरक में घसीट के ले जाते हैं। इस सीन में हमें ये पता लगता है कि लास्ट मोमेंट्स में, अंतिम समय में डॉक्टर फास्टस पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो। और ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग है अगर हम पिछले सीन्स की बात करें जहां पर वो किसी को पागल बनाते हैं या लोगों को अम्यूज करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए जो ट्रिक्स करते हैं, ये बिल्कुल आपस में कंट्रास्टिंग है। ये उसी का नतीजा है जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लूसीफर के साथ साइन किया था और गुड एंजल
और ओल्ड मैन की एडवाइस को रिजेक्ट करते रहे, कभी उनकी बात नहीं मानी और अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, ये जो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, फेमस हो जाऊं, रिच हो जाऊं, पूरे संसार में मेरा नाम हो, इसकी जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ी बहुत भारी रकम थी। और ये पैसे से नहीं, उन्होंने अपनी सोल, अपनी आत्मा से खरीदी थी। बदले में उनको अपनी आत्मा लूसीफर को देनी थी और यही काम लूसीफर ने किया। तो एक्ट 5 के सीन 3 में हमें यह दिखाया जाता है कि जब अंत हो जाता है, डॉक्टर फॉस्टर्स को नरक मिले जाते हैं। 12 बजने के बाद कुछ घंटे बाद ये दोनों स्कॉलर्स डॉक्टर फॉस्टर्स के कमरे में आते हैं। उनको बहुत धमाके की आवाज भी आई थी, पता भी था कि बहुत कुछ हुआ है रात को, लेकिन डर के मारे वो आ नहीं पाए। और अब जब कुछ घंटे बाद वो आते हैं तो क्या देखते हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स की बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो रखे हैं। हिज मैंगल्ड लिम्स लाइंग हियर एंड देयर, यानी एक टांग वहां पड़ी है, एक टांग वहां पड़ी है, हाथ भी यहाँ वहां पड़े हैं। उनकी बॉडी के लिटरली टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं और उनकी आत्मा, आप जानते हैं, लूसीफर हेल में ले गया है। उन्हें पीड़ा यातना अब सहनी होगी वहां पर। तो सिंस ये दोनों स्कॉलर्स डॉक्टर फॉस्टर्स के फ्रेंड्स हैं, उनकी बॉडी के जो मैंगल्ड लिम्स हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और एक डिसेंट बेरियल के लिए ले जाते हैं। तो सभी स्कॉलर्स जो डॉक्टर फॉस्टर्स को जानते थे, जो डॉक्टर फॉस्टर्स को एडमायर किया करते थे फॉर हिज वंडरस नॉलेज विथ इंटेलिजेंस, ये सभी लोग वहां पर शोक मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और उनकी लास्ट राइट्स यानी कि फ्यूनरल करते हैं। तो जैसे ही ये प्ले शुरू हुआ था, प्ले शुरू होने से पहले प्रोलॉग में हमने कुछ लाइंस पढ़ी थी, ऐसे ही प्ले के खत्म होने के बाद एपीलॉग में कुछ लाइंस हैं। Cut is the branch that might have grown full straight, and burned is Apollo's laurel bough that sometime grew within this learned man. Faustus is gone. Regard his hellish fall, whose fiendful fortune may exhort the wise only to wonder at unlawful things, whose deepness doth entice such forward wits to practice more than heavenly power permits. ये लाइंस इसलिए मैंने पढ़ के बताई हैं कि आपको रियलाइज हो कि एक्चुअल प्ले की जो लैंग्वेज है वो कुछ ऐसी है। इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमने इसकी समरी समझी है और इसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस और सॉल्व क्वेश्चंस लेके हम अगली वीडियोस में आएंगे। तो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सभी एक्ट्स के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। With this, we are done with Unit 1, Dr. Faustus. So guys, if you enjoyed watching these videos, if you found these videos useful, please share these videos with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.